आइए व्यास जी, आप भी आइए। बुद्धिहीन तनु जान के सुमीरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। बोलिए राजा रामचंद्र की सर्वमांगल्य मांगल्ये सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए अम्बे मैया की जय।
दिल ने पुकारा। पूजा मुझको दर्शन दे कर मैया जगाती पूजा जगा दे कर मैया जगा दे मेरे, मुझको दर्शन दे कर मैया जगा दे मेरे। मैया मैया बोले मेरा, मैया मैया बोले मेरा मैंने का वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे विनायको। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। जय जय माता शीतला, जय गजवदन गणेश, जय जय माता जानकी, जय 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 भारत देश। तुलसीदास जी के पद कमल बार ही बार मनाओ, गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। विश्ववंदनी भारत माँ के पावन कोरा माँ विराजमान पावन पुण्य भूमि ग्राम मोंगरा के ऐसन धरा धामला सत नमन है, जहाँ 3 दिवसीय राम कथा के आयोजन हुआ थे। राम कथा के भव्य मानस मंचला सजाए बर सवारे पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान करिया। आप जम्मो दानदाता के श्री चरण में विश्व कल्याण मानस मंडली ग्राम कन्हारपुरी के बोधनाने लैका मन के सत नमन है। उपस्थित राम कथा के मर्मज्ञ जन, संत जन, सुधे जन, विद्वत जन, आदरणीय निर्णायक गुरुदेव, आदरणीय संचालक गुरुदेव,
आप जम्मू के श्री चरण में सत सत नमन। यहाँ उपस्थित मोर जम्मू दाई दीदी लइका सियान नौजवान साथी आप जम्मू के श्री चरण में विश्व कल्याण मानस मंडली ग्राम कन्हारपुरी के बुधनान है लइका मन के सत सत नमन है स्वीकार करो। आवो हम अल्लाह प्रसादी स्वरूप प्राप्त प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 24 जहाँ गोसाई तुलसीदास जी महाराज जी लिखिन सांझ समय सानंद गयौ कई गे गबनु निठुरता निकट किए जनुधरि देह सने। जिक्र शाब्दिक भाव संध्या के समय महाराज दशरथ जी आनंद के साथ कैकेयी के महल में जाते हैं, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गए हो। अब देखन यहाँ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के राज्याभिषेक दशरथ जी महाराज करना चाहते हैं। भगवान राम जी राजा बनाए के विचार दशरथ जी महाराज गुरु के पास रखते हैं। तो गुरुदेव कहते कि जिन दिन भी आप राज्य पद दो वही दिन शुभ है। नगर में सूचना दिए जाते हैं राम राज नभगेश सुने हर से नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। चारों ओर राम जी राजा बन ही गई के जब सुनते बंधन तोरण सब लगे कि चालू हो जाते नगर में। अब वो बात जब सुनते देवराज इंद्र तो फिर वो मन सदमा में आ जाते कि भगवान यहीं से राजा बन के रही जही तो फिर वो जेने कारण से ये धराधाम में अवतरित होए है भगवान राम जी ये धराधाम में प्रकट होए है जन्म ले तो फिर वो कर कारण पूरा कैसे होई। देवता मन के जो भय है रावण के द्वारा वो भय नष्ट कैसे हुई। तो देवता मन सब माता सरस्वती ला मनाते, माता सरस्वती ला ये निवेदन करते कि राम जी राजा ना बने ऐसा कुछ काम आप करो। माता सरस्वती जब जाते अवध के नगर में तो चारों ओर घूम के देखते तो केवल मंथरा ही दिखते जगन मतीला वो फेरे सकत रहे। मंथरा के मतीला फेरे जाते माता सरस्वती के द्वारा। नाम मंथरा मंदमती चेरी कह गई केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम के कह गई के जो दासी से वो कर बुद्धि ला माता सरस्वती फेर देते। मंथरा जाके माता कह गई के मतीला फेरते। माता कह गई ला मंथरा के द्वारा भड़काए जाते कि यदि राम जी राजा बनते तो फिर तोर साथ में सौतिया डाह वाला व्यवहार करे जाए। तोला जैसे दूध के माखी रहते ना वैसने निकाल के फेंक दिए जाए। यदि ते राम जी राजा बनही तो फिर तोर साथ वो कर माता महारानी बन जही और तोर साथ में सौत के व्यवहार करी। जैसे दूध में मक्खी गिर रहे थे तो फिर वो लग फेंक के ही पिए जाते, वैसने तहुला दूध के मक्खी की तरफ फेंक दिए जाए। माता कह गई के सामने मंथरा अनेक प्रकार के सौत के कहानी सुनाते तो माता कह गई के मतीला फेरते। माता कह गई वो जिन भगवान राम जी ला सबसे अत्यधिक स्नेह करे वहु मंथरा के बात में आ जाते। कौशल्या सम सब महतार राम ही सहज राम ही सहज सुभाय प्यारे कौशल्या सम सब महतार। भगवान राम कौशल्या के समान सब महतारी से प्रेम करते, लेकिन माता कैकेयी कहा है कि सबसे प्रेम तो करते लेकिन मोह पर करही
स्नेह विशेषी मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। सब पे स्नेह तो करते समान, लेकिन मोर ऊपर कुछ विशेष स्नेह करते। मैं प्रीति के परीक्षा लेके देख डले हूँ कथे माता कैकेयी। वो माता कैकेयी राम जी के लिए वनवास मांगे पर भड़काते मंथरा। सुतहि राजु राम ही वनवासु देहु लेहु सब सवति हुलासु। अपन बेटा भरत जी के लिए राज मांग और राम जी के लिए वनवास मांग। ये सब बात रखते हैं मंथरा मां कैकेयी के सामने। ये भेद वृत्ति उत्पन्न कर दे। मैं मोर और तोर वाला वृत्ति जब कैकेयी के मन में आते तो फिर कैकेयी मुकर बात में हामी में हाँ मिला देते हैं। कथे कि परौ कूप तू वचन पर सकौ पूत पति त्याग। मैं तोर ये से तो कुआं में भी गिरे वर तैयार हूं तो पुत्र का पति भी त्याग सकता हूं। और जब बात में आते तो फिर बोला कोप भवन में जाए के एक उपाय प्रदान कर दे मंथरा के द्वारा। आवाज माता कैकेयी कोप भवन में है। सब और चारों ओर अयोध्या नगर में तो सब हर्षित है, लेकिन माता कैकेयी आज कोप भवन में है। कोप समाजो साधु सब सोई राजो करत निज राजो करत निज घूमते बिगोई कोप समाजु साधु सब सोई। कैकेयी अपन कोप भवन में सज के अर्थात क्रोध में जैसन भी त्रिया चरित्र कहे जा सकते, अपन बात मनवाना कैसे है वो सब करते। बाल बिखरे हुए है, चूड़ी नहीं पहने है, इसलिए बैठे हुए ऐसे चित्र देखेला मिलते। आज वो हट करना चाहते, वैसे 3 हट होते कहते जिन सबसे खतरनाक है बाल हट, त्रिया हट, राज हट। जिनमें लई गलत कहीं कुछ गोले बिस्कुट दे के मनाए भी जा सकते है। राज हट है वो कर पश्चात जो राज हट है वो भी सबसे खतरनाक होते। यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चलत है वो राज हट के ही परिणाम है। और त्रिया हट होकर से भी ज्यादा खतरनाक होते कथे। अब देखन भगवान राम जी जिन राजा बनना है, केवल एक रात्रि के ही बीच के बाद आए, एक रात्रि में ही माता कैकेयी के जो हट है वो राजा से बोला वनवास प्रदान करवावत है। अब देखन सांझ समय सानंद में समझौती के बेरा में आनंद से महाराज दशरथ कैकेयी माता के भवन में जाते। अब जाते तो कैसे जानो मानो दशरथ जी साक्षात स्नेह कि शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गए। वहां माता कैकेयी आज निष्ठुर बने हुए हैं। कैकेयी के लिए निष्ठुरता के प्रतीक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देते। अब वो माता कैकेयी जिन दशरथ जी के प्रति अथाह प्रेम है, माता कैकेयी के दशरथ जी के भी माता कैकेयी के प्रति अथाह प्रेम है। दशरथ जी के जीवन प्राण रक्षण भी कैकेयी के द्वारा करे गए हैं देवासुर संग्राम में। वो कैकेयी दशरथ जी के लिए निष्ठुरता के प्रतीक बन चुके हैं। अब देखन एक भजन के पश्चात आगे कथा में यात्रा करन। बोल राजा रामचंद्र की जय। सियावर राम चंद्र की जय। कुहू गाये सुआ पैसे आमा डारी हो। चलो चलो जाबो प्रभु राम के दुआरी ना। प्रभु राम के चलत हेरा सुनबो राम कहानी लाओ। गावन राम कहानी लाओ।
जय। सांझ समय सानंद नृप गयौ कैकेयी गे। सांझ संध्या के समय महाराज दशरथ माता कैकेयी के भवन में जाते। जिक्र शाब्दिक भाव देखन सानंद नृप, आनंद के साथ जाते। दशरथ जी महाराज, एक भाव ये भी है कि दशरथ जी महाराज माता कैकेयी ये समाचार देवर जाते हैं कि राम जी राम जी के कल राज्याभिषेक होने वाला है। लेकिन माता कैकेयी कोप भवन में बैठे, बोला तो भगवान राघवेंद्र सरकार के राज्याभिषेक स्वीकार नहीं है। एक भाव ये भी कि राज्याभिषेक होने वाला है, संत मन के भाव है, कथे कि दशरथ जी महाराज गलत समय में महारानी कैकेयी के भवन में जाते। राज्याभिषेक होने वाला है तो राम जी ला गुरुदेव वशिष्ठ घेर दे कि राम करो तुम संयम आज तोला संयम करके रहना है, व्रत उपवास रखना है, होम करना है। तो यहाँ दशरथ जी महाराज के लिए भी वैसने हैं, संयम के बात है। तो वो कैकेयी के भवन में काबर जावत है। यहाँ देखें ना राम जी वहां रहते कथे जहां काम नहीं रहे, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कब न रही सके रवि रजनी एक ठाम। भगवान राम जी अयोध्या में वास करते, लेकिन वहां तीन जब आते तो तीन चले जाते। काम दशरथ जी के जीवन में, क्रोध कैकेयी और लोभ मंथरा के जीवन में। जब ये तीन आते अयोध्या नगर में तो तीन ज्ञान भक्ति वैराग्य के गमन हो जाते, अयोध्या से वनवास चले जाते, ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब देखन सांझ समय सानंद नृप गयौ कैकेयी गे। महाराज दशरथ ला भी अपन जीवन में संयम रखना रही से कैकेयी के भवन में नहीं जाना रही, ऐसे भाव आते। लेकिन देखन गबर निठुरता निकट किए जनु धरी गे देह स्नेह। दशरथ जी महाराज साक्षात स्नेह के शरीर धारण, स्नेह ही साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गए हैं। स्नेह के साथ दशरथ जी महाराज माता कैकेयी के भवन में जाते। तो कैकेयी के भवन में जब जाते तो वहां माता कैकेयी है नहीं। तो माता कैकेयी कहाँ है? दासी मन बताते कि महारानी तो कोप भवन में है। कोप भवन सुने सकुचे उराव, भय बस अगहुड़, भय बस अगहुड़ पर न पाओ। कोप भवन सुने सकुचे उराव। महाराज दशरथ जैसे ही सुनते कि कोप भवन में माता कैकेयी चले गए, तो वो डर के मारे महाराज दशरथ के पांव जमीन में नहीं पड़ते, आगे नहीं चलते। महाराज जी के पांव डगमगावत है कोप भवन के नाम सुन के। महाराज दशरथ दिन आनंद के साथ आए कैकेयी से मिले बर, लेकिन जब कोप भवन के बाद सुने हैं तो दशरथ के होश उड़ चुके हैं। अब वो दशरथ जेकर लिए देवराज इंद्रमंत को जेकर और ताके सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल नरपति सकल रहे रूप ताके, सुरपति बसही बाहुबल जाके। देवराज इंद्र जेकर भुजा के बल में राक्षस मन से निर्भय हो के अपन जीवन यापन करे। जितना भी वहां की राजा है वो सब राजा मन दशरथ जी महाराज के रुख तक के देखत रहे कि कब का आदेश कर दे दशरथ जी महाराज। आज वो दशरथ जी कोप भवन के नाम ही सुने हैं, ते में उकर होश गायब हो चुके हैं। कदम आगे नहीं बढ़ते हैं दशरथ जी महाराज की। सुरपति वो सही बाहुबल जाके जेन इतना बलवान है कि इंद्र तक को बुकर से सहायता लेते।
इंद्र भी निर्भय रहे दशरथ जी महाराज के बलला प्राप्त करके। जब विपत्ति के घड़ी आते तो इंद्र दशरथ जी की ओर ताकते कि दशरथ जी आए और हमारे मन के सहयोग करेगी। बलवान तो दशरथ जी है, दशरथ जी भी जिन इंद्रला सुरक्षा प्रदान कर दी। देवासुर संग्राम में माता कैकेयी के साथ दशरथ जी महाराज जाते हैं। आवाज वही कैकेयी कोप भवन में वैसे अच्छा के बुद्धि काम करना बंद कर देते। जब जो गृह मंत्री है वो हड़ताल में खोज हड़ताल कर देते थे। यहाँ वही स्थिति दशरथ जी महाराज के। आवो देखन एक भजन के पश्चात आगे कथा में यात्रा करन। बोल राजा रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की जय।
यदि करते अभिमान रे। माटी माटी के थोड़े काय बने यदि करते अभिमान रे। टूट जाए मेरा ये जिंदगानी नैया में तुझो टूट जाए मेरा ये जिंदगानी नैया में तुझो राम नाम के शर्मा राम नाम के राम नाम के शर्मा राम नाम के शर्मा बसे हुए संसार रे। राम नाम लजले एक आधार 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 रे। बोलिए राजा रामचंद्र की सुनितिय रिस गयहूँ सुखाई देखहु काम प्रताप बड़ाई तो सुनितिय रिस गयहूँ सुखाई। जब राजा दशरथ जी सुनते कि महारानी कोप भवन में, तो राजा वही मानो सूख जते देखो काम प्रताप बढ़ाई। ये कामदेव के प्रताप महिमा तो देखन जिन सूल पुलिस असी अंग बनिहारे तेर दिनाथ सुमन सरमारे। जेन त्रिशूल वज्र तलवार आदि के चोटला अंग में सहे दशरथ जी महाराज वो आज कामदेव के बाण से घायल है। अर्थात दशरथ जी महाराज के जीवन में काम के प्रभाव बढ़ चुके हैं। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शाते हैं। अब वो दशरथ जेकर नाम से स्पष्ट है कि जेन दसो इंद्रिय ला जेन दसो इंद्रिय ला अपन संयम में रखें, वो दशरथ जेकर दसो इंद्रिय संयमित रथे वही दशरथ है। इंद्रिय लापन हिसाब से हाँकते जेकर बागन जिसे घोड़ा मन बंधाए रहते हैं, तो घोड़ा रथ में वो जो डोर रथे बागडोर, वो डोर दशरथ जी के हाथ में रथे। वो संयमी दशरथ जी महाराज के जीवन में काम के प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के लिए काम ही, जहाँ काम रहते वहाँ राम जी नहीं रहा। देखन यहाँ भगवान के कहीं ना कहीं इच्छा है, राम किन्न चाहै सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी के भी इच्छा है वनवास जाए, जिकर कारण ये सब घटना घटित होवत है। यहाँ दशरथ जी महाराज काम के प्रभाव से प्रभावित है, जिकर लिए कथे कि जेन त्रिशूल वज्र तलवार ला भी अपन शरीर में उकर चोट ला सह लेत रही। कामदेव के रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से घायल हो चुके हैं। राजा डर रात देखन माता कैकेयी के पास जाते। सभय नरेशु आप ही गयो देखे दशा दुख दारुण भयो सभय नरेश आप ही गयो। राजा डरते डरते कैकेयी जी के पास में जाते, दशा देख के बड़ा ही दुख होते राजा ला। माता कैकेयी कैसे कथे तो भूमि शयन पटो मोट पुराना। माता कैकेयी भूमि में
मोटा वस्त्र ला पहने दिए डारे तन भूषण नाना। जितना भी होकर वस्त्र आभूषण है वो सब आभूषण ला निकाल हुए है। ये संदेश नहीं है भाई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की तहु मन अपन बात ला मनाए बरिसन करो कही। ऐसा माता कैकेयी की स्थिति है। अब ये स्थिति ला दशरथ जी महाराज देखे तो सहम गए दशरथ जी महाराज कि शुभ घड़ी आने वाला है। वो शुभ घड़ी में इतना अशुभ काम कैसे होवत है कि महारानी कुपित है तो कुपित काबर है। कल ऐसे अवसर है जिन जीवन में बार बार नहीं आने वाला है। मोर पुत्र राम जी राजा बनने वाला है। वैसा शुभ अवसर में ये अशुभ कर्म महारानी कैकेयी के द्वारा इतना कुपित होना कि कोप भवन में चले गए। वहां जाके अशुभ वस्त्र धारण करे है। ये सब स्थिति ला देखते महाराज दशरथ जी हाँ तो बुकर होश बुकर पैर लड़खड़ा देते। ऐसा स्थिति है दशरथ जी महाराज की। कुमते कसे कुबेसता पावे अनयहि बातों सोच जनु भावे जाए निपट नृप मृदु बाने प्राण प्रिया कहीं हे तुरसाने जाए निपट ऐसा जब वेश ला देखे दशरथ जी महाराज तो मानो भाभी विधवापन के सूचना देवत है माता कैकेयी के जो वेश है वो राजा दशरथ जी महाराज कोमल वाणी से पूछ दे कि हे प्राण प्रिय काबर थे ऐसा रुष्ट हुए हंस रिसाए हुए हंस। महारानी के लिए दशरथ जी महाराज बहुत से प्रकार के शब्द के उपयोग करते हैं। राव सुलोचनी पिक बचनी ये कामातुर दशरथ जी महाराज आए जेन माता कैकेयी है वो ये सब चीज ला सुन के दशरथ जी महाराज के भाव ला देख के रुष्ट हो देते हैं। वो अपन बात ला मनवाना चाहते हैं। ये में सफल भी होते माता कैकेयी है। अब एक भजन के पश्चात आगे कथा में यात्रा करन। बोल राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। अब एक भजन के पश्चात आगे कथा में यात्रा एक भजन के पश्चात आप जम्मू से विदा ले। बोल राजा रामचंद्र की जय। इस संसार की गतिविधियों में कहीं ना तू रम जाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे। मुसाफिर चलते जाना। नाट को ना भटको जी प्यारे क्योंकि ये देश वीराना रे। मुसाफिर चलते जाना रे। मुसाफिर चलते जाना। तारा पाना सही है तन्हा सुखा जहीरे। जब यही बड़ोड़ा रे ये उड़ा जाहिना। तारा पाना सही है तन्हा तारा पाना सही है तन्हा सुखा जहीरे। जब यही बड़ोड़ा रे बड़ोड़ा रे
भूल जाही माटी के तोरे तन्हा माटी मिल जाही तन हर ढेला हो जाही पानी माँ भूल जाही माटी के तोरे तन्हा माटी माँ मिल जाही तन हर ढेला हो जाही पानी भूल जाही माटी के तोरे तन्हा माटी मिल जाही हो जाही पानी माँ घुल जाही माटी के तोर तन्हा माटी माँ मिल जाही चंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ताली बजा दीजिए।